अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर फाइन। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम सब फॉर्म्स किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने लास्ट में जो मेरी थोड़ी सी वहाँ पे इशू आ गया था और वो इंटरप्ट हो गया था कॉल, उसमें मैंने एट द एंड हमने जब उस पे वहाँ पे लास्ट में मैं ओके पे क्लिक करने लगी थी तो कॉल इंटरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे बेटा तो इस तरह से आपको सब फॉर्म शो होगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आप देखें, हम लोगों ने कल लास्ट में 2 टेबल्स बनाए थे, एक मैंने स्टूडेंट फॉर्म ले लिया था, एक मैंने फी फॉर्म ले लिया था। ठीक है, अब मैंने जो भी डिटेल दी होगी उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने उसमें रिलेशनशिप डिजाइन किया था। वो रिलेशनशिप क्या था, हमने 1 to many रिलेशनशिप डिजाइन किया था, क्योंकि वहां पे क्या कंडीशन मेंशन थी कि हमारे पास रिलेशनशिप डिजाइन होना चाहिए, और अगर रिलेशनशिप दोनों टेबल्स के दरमियान में डिजाइन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्म्स और सब फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि सब फॉर्म्स क्रिएट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, क्रिएटिंग अ फॉर्म्स एंड सब फॉर्म्स एट वंस, कि फॉर्म्स और सब फॉर्म्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंडली हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने, अब सेकंड मेथड हम देखेंगे उसमें क्या हमारे पास आ रहा है, यूजिंग विजार्ड हम किस तरह से सब फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको फर्स्ट वाले स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इनकेस आप लोगों को वो है, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं। और सेकेंडली मैंने वहाँ पे लास्ट क्लास में एक आप लोगों को नोटपैड के ऊपर एक लिंक शेयर किया था, वो यूट्यूब पे भी एक छोटी सी वीडियो है, वो भी आपको काफी हेल्प करेगी फॉर्म डिजाइन करने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। इसमें हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखें बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसमें क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ सब फॉर्म्स यूजिंग सब फॉर्म विजार्ड, कि अगर हम सब फॉर्म विजार्ड्स के कंट्रोल के थ्रू अगर क्रिएट करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इफ मेन फॉर्म और बोथ फॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई मेन फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है और उस मेन फॉर्म के अंदर आप सब फॉर्म डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, if main form or both forms already exist, sub forms wizards can be used। अब आपको क्या करेगा, सब फॉर्म आपको हेल्प करेगा कि आप उसको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दे रही हूँ, और वो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि वहां पे हम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मेन फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वहां पे मेन सब फॉर्म क्रिएट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ओपन मेन फॉर्म इन डिजाइन व्यू। सपोज क्लास आपने मेन फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, अब हमने तो ये वाला जो फॉर्म क्लास क्रिएट किया था इसमें हमने फॉर्म और सब फॉर्म दोनों एट अ टाइम ले लिए थे ना। लेकिन इन केस अगर मैंने यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं एक सिंपल फॉर्म ले रही हूँ, मैं सिंपल मेन फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अब वहां पे क्या चीज मेंशन है कि सपोज यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड अ फॉर्म, मेन फॉर्म। ठीक है, तो वो किस तरह से क्रिएट होगा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए मैं जैसे फॉर्म विजिट में जा रही हूँ और मैं सिंपल स्टूडेंट डिटेल की सारी डिटेल ले रही हूँ, नेक्स्ट कर रही हूँ, मैं किसी भी दूसरे फॉर्म को। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट लेक्चर की, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि मैंने एक का रिकॉर्ड लिया था, फिर मैंने दूसरा टेबल लिया था, फिर मैंने उसका भी रिकॉर्ड ले लिया था। हमने यही काम किया था ना लास्ट लेक्चर में। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिंपल एक फॉर्म का रिकॉर्ड ले रही हूँ, क्योंकि उसमें हमें क्या मेंशन है कि मेन फॉर्म, मेन फॉर्म जो होगा उसे हम पेरेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज क्लास मेरे पास ये एक मेन फॉर्म डिजाइंड है। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास एक मेन फॉर्म है। अब मेरे पास ऑलरेडी मेन फॉर्म डिजाइन हुआ हुआ है, इसके अंदर ही मैं क्या करना चाह रही हूँ, सब फॉर्म क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन मेंशन है वो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेक श्योर दैट कंट्रोल विजिट बटन्स ऑन द टूल बॉक्स इज प्रेस्ड। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास, इसके मैं अगर डिजाइन व्यू में जाती हूँ, यहाँ से डिजाइन व्यू में गए तो ये आपके पास इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसकी डिटेल्ड एक आपके पास आ रहा है और एक फॉर्म फुटर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से फॉर्म फुटर को यहाँ से देखिए मैं ड्रैग कर लेती हूँ, ये ड्रैग कर लिया हमने, ये मेरे पास एरिया एक्सटेंड हो गया। अब मेरे पास जो एरिया एक्सटेंड हो गया, इसके अंदर अगर आप सब फॉर्म डिजाइन करना चाह रहे हैं तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन ओपन हुआ होगा, सेक्शन शो हो रहा होगा कंट्रोल्स का। ठीक हो गया,
इसमें बेटा कंट्रोल्स में आपने जाना है और यहाँ से हमने किसे लेना है, यहाँ पे देखें बेटा आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है क्लिक सब फॉर्म और सब रिपोर्ट आइकन ऑन टूल बॉक्स एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ सब फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि क्या मेरे पास यहाँ पे सब फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा है इसे यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं एरो के ऊपर क्लिक करके। अब मैंने यहाँ पे इसे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखिए मैंने इस आइकन के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके गई हूँ तो मुझे यहाँ पे टूल टिप में मैसेज शो हो रहा है सब फॉर्म्स और सब रिपोर्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ से इस सब फॉर्म को यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ। जब मैं क्लिक करूंगी इट मीन्स दैट कि ये सिलेक्टेड है। मैं जितने एरिया के ऊपर इस सब फॉर्म को डिजाइन करना चाह रही हूँ मैं उतने को ड्रैग कर लूंगी। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक सब फॉर्म जो है वो ड्रैग हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेप 2 देखिए, यहाँ पे स्टेप 2 में क्या मेंशन है, select use existing tables and queries if the subform has not been created। अगर आपने subform create नहीं किया हुआ तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप existing tables and queries जो है, अब मैंने queries भी नहीं बनाई हुई, आपने लास्ट अपने क्लासेस में देखा होगा क्यूरीज आप कैसे बना सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करें, उसी मेथड से अपनी क्यूरीज बना लें। ठीक है, और उसको यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, if the subform has not been creating yet select the existing form that will become the subform। अब मैंने यहाँ पे फिलहाल कोई फॉर्म नहीं बनाया हुआ, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे कोई फॉर्म बनाया हुआ है तो उससे आप यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिएगा। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड सब फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आप उसे इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ द नेक्स्ट डायलॉग विंडो विद डिस्प्ले टेबल रिलेशनशिप assumed by MS Access, select one of these relationship or define different relationships and click next। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप जैसे ही आपके पास अगर कोई फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन हुआ होगा तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपके पास ये लेआउट शो हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेआउट के अकॉर्डिंगली आप क्या कर लोगे, आपके पास जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे और क्लिक फिनिश पे करेंगे तो हमारे पास एक सब फॉर्म जो होगा माइनरली इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, जिस तरह से मैंने ये वाला सब फॉर्म आपको यहाँ पे ड्रा करके एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास उसका रिकॉर्ड जो होगा ये इस तरह से आपके पास एक मेजर फॉर्म आ रहा होगा और एक सब फॉर्म डिजाइन हो जाएगा। ये मीन इस तरह से है कि अगर आपने रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया या आपने कोई क्यूरीज के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या आप एक मेन फॉर्म बना चुके हैं ऑलरेडी और उसी के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, या उसी के अंदर हम न्यू सब फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं तो किस तरह से होगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है फॉर्म डिजाइन करने का वो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग सब फॉर्म यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स। इसमें हमारे पास क्या होगा, द मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट सब फॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या आ रहा है कि आपका एक और जो मेथड हमारे पास आ रहा है ये भी हमारे पास सब फॉर्म क्रिएट करने का मेथड है। इफ टू फॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अगर हमारे पास दो फॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, द रिलेशनशिप ऑफ टेबल्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन सेट। इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये सारे लेक्चर्स जो होंगे वो आगे फर्दर एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे, तो मैं बार बार आप लोगों को वही चीजें एक्सप्लेन उस तरह से नहीं करूंगी। लेकिन अगर यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिलेशनशिप आप देखना चाहें तो ये देखें, ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों को रिलेशनशिप डिजाइन करना एक्सप्लेन किया था कि आप रिलेशनशिप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस साइड में क्या होगा बेटा, इसमें हमारे पास होगा कि हम ऑलरेडी हमने दो फॉर्म्स क्रिएट किए हों। ऑलरेडी दो फॉर्म हमने कैसे क्रिएट किए हुए होंगे, हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे सॉरी क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म विजिट आ रहा है, एक आप फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। अब वो फॉर्म जब क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका टेबल नहीं बनेगा, आप टेबल की डिटेल को लेके चलना चाह रहे हैं, आप जिसको भी लेना चाह रहे हैं आप उसे वहां पे क्या कर लेंगे, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं वो आप शो करवाना चाह रहे हैं, वो फील्ड्स आपकी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या चीज हमें कही गई है, यहाँ पे बेटा हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी दो फॉर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन दोनों फॉर्म साथ में हमारे पास जो टेबल्स हैं जहाँ से उन फॉर्म में वैल्यू आ रही है उनके दरमियान में रिलेशनशिप सेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू क्रिएट। अब एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जहाँ पे इफ आ गया इट मींस दैट कि वहां पे कंडीशन आ गई है कि अगर ये चीज हो रही है तो ये काम होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आपने लाजमी देखना है।
द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू क्रिएट सम फॉर्म यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ, सिर्फ उसी में पिछले वाले काम में ही थोड़ा सा चेंज करके बता दूंगी। ओपन मेन फॉर्म इन डिजाइन व्यू। अगर मैं लेट्स सपोज पिछले वाले फॉर्म की ही बात करूं, या लेट्स सपोज मैं एक नया फॉर्म अगर देखें, तो यहाँ से मैं नया फॉर्म ही अगर क्रिएट कर लूं, सेल्फ प्रैक्टिस किया करें बेटा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रैक्टिकल काम बताया जा रहा है या करवाया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और साथ में यूट्यूब पे भी और मतलब बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स गिवन होते हैं, तो वहां से भी देखें। और जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स आ रही हैं। यहाँ से मैं अवेलेबल फील्ड्स, अब लेट्स सपोज आप कौन से वालों को सेट करना चाह रहे हैं। मैं लेट्स सपोज सारों को लेना चाह रही हूँ, मैं इस पे आती हूँ। मैं सारों को डिसलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं इस पे जाती हूँ। मैं सिंगल सिंगल करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली ले लूंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे अब मैं मे भी टेबुलर शेप में ले लेती हूँ, नेक्स्ट कर लेती हूँ, डिटेल्ड के अकॉर्डिंगली फिनिश कर दिया। अब ये मेरे पास टेबल आ गया बेटा, सॉरी फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली देखें, उन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि 2 फॉर्म्स होने चाहिए और उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डिजाइन होना चाहिए। मैंने फिलहाल ये एक ही बनाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि वो किस तरह से काम करेगा। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओपन मेन फॉर्म इन डिजाइन व्यू। अब ये फॉर्म हमारे पास ओपन है। अब मैं इसके डिजाइन व्यू में जाना चाहती हूँ। तो बेटा जो फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ होगा, जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखें एट द एंड आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डिजाइन व्यू का, ठीक है। जैसे ही मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये देखें, ये मेरे पास एक डिजाइन व्यू जो है ये शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इसी तरह से ये डॉटेड डॉटेड उस तरह से लाइंस आ रही है ना, ये मेरे पास डिजाइन आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखें, ये फॉर्म हेडर है, डिटेल्स है, इसी तरह का ऑप्शन आ रहा है ना। ये देखें फॉर्म हेडर, डिटेल्स एंड फॉर्म फुटर, ठीक है। फुटर को जितना आप एक्सटेंड करना चाहो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली ये देखें, यहाँ पे आपके पास फुटर आ रहा है, वो फॉर्म हेडर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ रहा है। स्टेप नंबर 1 में हमने सिंपल क्या किया, हमने उस मेन फॉर्म को डिजाइन व्यू में ओपन कर लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या आ रहा है, सिलेक्ट विंडोज, ठीक है। टाइल वर्टिकली टू डिस्प्ले डेटाबेस विंडो एंड फॉर्म साइड बाय साइड। अगर लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि आपके पास इस तरह से शो हो, तो आप विंडो को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप टाइल वर्टिकली पे आप जाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसको प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आइकन्स हमारे पास वहां पे शो हो रहे होंगे, और आइकन्स जिसके डिजाइन के अकॉर्डिंगली आप लेना चाह रहे हैं, आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं। ये देखें आपके पास ये यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, ये आपके पास लेबल्स आ रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस और ये लेबल्स हैं। लेट्स सपोज मैं ये लेबल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इस लेबल को यहाँ से ड्रैग किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। मैं इस लेबल के अंदर लिखना चाह रही हूँ स्टूडेंट फी डिटेल, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली मैं इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रही हूँ। मैंने वैसे इसका अभी रिलेशनशिप डिजाइन नहीं किया हुआ ना, तो अगर रिलेशनशिप होगा तो उसकी वैल्यूज भी वहां से ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। अब ये देखें, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू रिसाइज और इसे रिसाइज भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लगाया, मे बी मैं एक लेबल और लगाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे बटन लगाना चाह रही हूँ। अब इसके बाद मैं ये बटन ले लिया, इस बटन को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब इस बटन का जो भी आप टेक्स्ट देना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब मैंने यहाँ पे ये बटन को टाइटल दे दिया। अब मैं जो भी लेना चाहती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली इसे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अब फॉर्म व्यू पे चले जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ये देखें आपके पास उसी के अकॉर्डिंगली सब फॉर्म में अगर आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और अगर आपने कोई और फॉर्म रिलेशनशिप डिजाइन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज वहां से गेट कर लेगा। अब यहाँ पे देखें ड्रैग फॉर्म आइकन्स बिसाइड्स द नेम ऑफ सब फॉर्म्स ऑन डिटेल्स, ठीक है। अब जिस तरह से ये देखें आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, या आप वैल्यूज वहां से करना चाह रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इजीली आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा,
वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल पेज फॉर्म यूजिंग टैब्स। ये वाला बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों ने अब ये जो दो हम लोगों ने डिफरेंट 3 मेथड्स देखे हैं सब फॉर्म्स को क्रिएट करने के बेटा, आपने इन तीनों मेथड्स के थ्रू क्या करना है, फॉर्म्स को डिजाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट आपने किस पे करना है, एमएस एक्सेस पे करना है। सबसे पहले आपके पास इसकी जो मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप उनके दरमियान में आपने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। आप जिस तरह के भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेशनशिप उस तरह से डिफाइन कर दें। आपके बेटा सेकेंड ईयर की बुक में जो आपका ईआरडी वाला चैप्टर था उसमें रिलेशनशिप्स गिवन थे, 1 to many, many to many, 1 to 1, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल्स जब बनाए हैं तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन कर लीजिएगा और फिर आप उनके अकॉर्डिंगली जो भी क्यूरीज वगैरह आपने इम्प्लीमेंट करनी सीखी है अपनी लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंगली क्यूरीज अप्लाई कीजिएगा। और साथ में आप क्या काम कीजिएगा, या आप सिंपल अगर क्यूरीज अप्लाई नहीं की तो जिस तरह से मैंने आपको रिलेशनशिप डिजाइन करने बताए हैं आप उस तरह से रिलेशनशिप डिजाइन करें। और रिलेशनशिप डिजाइन करने के बाद आप क्या काम करें कि आप फॉर्म्स डिजाइन कर लें, ठीक है। अब आपने फॉर्म्स देखना है कि आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ऑब्वियसली आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को सब फॉर्म्स क्रिएट ही करने हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हैं, नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन से मेथड को पिक करते हो और फॉर्म क्रिएट करते हो, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क के अकॉर्डिंगली जो है हो सकता है। आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा बेटा, फिर जिस पॉइंट में भी कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा।